क्रेडिट कार्ड का बिल अगर समय पर न चुका पाएं तो क्या होगा? क्या घर पे पुलिस आ जाएगी? क्या जेल हो सकती है? क्या गिरफ्तारी भी संभव है? आज हम इन सवालों से जुड़े डर पर नहीं बल्कि इसके पीछे के सच्चे नियमों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एआई भारतवाणी, वो जगह जहां हम पैसे, कानून और आम इंसान से जुड़े हर सवाल को बिना कोई डर फैलाए बिल्कुल साफ और सीधी भाषा में समझते हैं। आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि गिरफ्तारी का ये डर आखिर आता कहां से है। फिर हम समझेंगे कि कानून असल में कहता क्या है। इसके बाद हम बैंक की असली प्रक्रिया को जानेंगे और हाँ, उन असली नतीजों को भी समझेंगे जो बिल न भरने पर होते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड आज हमारी जिंदगी की एक जरूरत बन चुका है। शॉपिंग हो या कोई इमरजेंसी, ये बहुत काम आता है। लेकिन जितना आसान इसका इस्तेमाल है, उतनी ही आसानी से कभी-कभी बिल चुकाने में चूक भी हो जाती है। वजह कोई भी हो सकती है, नौकरी चली गई, बिजनेस में नुकसान हो गया या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। और बस यहीं से डर का एक माहौल बनना शुरू हो जाता है। बैंक से लगातार फोन कॉल्स, हर रोज रिमाइंडर मैसेजेस और फिर रिकवरी एजेंट्स का दबाव, ये सब मिलकर किसी को भी परेशान कर सकता है। और इसी घबराहट में अक्सर लोग ये मान बैठते हैं कि कर्ज न चुकाना एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो फिर चलिए सीधे उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। कानूनी सच्चाई क्या है? क्या क्रेडिट कार्ड का बिल न चुकाने पर सच में जेल हो सकती है? इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, नहीं। कानून के मुताबिक अगर कोई सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पाता तो ये कोई अपराध नहीं है। इसे एक सिविल मामला माना जाता है, यानी दो पार्टियों के बीच पैसे के लेन देन का विवाद। इसीलिए एक सामान्य डिफॉल्ट के लिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये कर्ज वसूली का केस है, कोई क्रिमिनल केस नहीं। अच्छा, तो अगर पुलिस नहीं आती तो फिर बैंक अपने पैसे वापस कैसे लेता है? देखिए, इसके लिए बैंक का एक तय कानूनी रास्ता होता है। वो सीधे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते। प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले आपको रिमाइंडर मैसेज और ईमेल भेजे जाते हैं। फिर बैंक से फ़ोन कॉल्स आने शुरू होते हैं। अगर इसके बाद भी पेमेंट नहीं होती तो रिकवरी एजेंट संपर्क कर सकते हैं। और अगर मामला बहुत लंबा खिंच जाए, तब जाकर बैंक पैसे वसूलने के लिए सिविल कोर्ट में केस कर सकता है। तो जैसा आपने देखा, ये पूरी प्रक्रिया कानूनी वसूली की है, किसी आपराधिक कार्रवाई की नहीं। लेकिन हाँ, एक ऐसी स्थिति जरूर है जहां ये मामला सिविल से क्रिमिनल बन सकता है, और वो स्थिति है धोखाधड़ी की। इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। धोखाधड़ी का मतलब है जब कोई जानबूझकर धोखा देने की नीयत से काम करे, जैसे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए नकली दस्तावेज जमा करना या अपनी इनकम जैसी कोई जरूरी जानकारी जानबूझकर गलत देना। या फिर अगर ये साबित हो जाए कि कार्ड लेने वाले की नीयत शुरू से ही पैसे लेकर भाग जाने की थी, सिर्फ ऐसे मामलों में ही इसे एक आपराधिक धोखा माना जाता है। तो ये फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक सामान्य डिफॉल्ट जो किसी आर्थिक परेशानी की वजह से हुआ हो, और धोखाधड़ी जो धोखा देने की नीयत से की गई हो, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कानून में आपकी नीयत बहुत मायने रखती है। तो चलिए, अब जब गिरफ्तारी का डर हमारे मन से निकल गया है, तो उन असली नतीजों की बात करते हैं जिनका सामना बिल न चुकाने पर असल में करना पड़ता है, क्योंकि नतीजे तो होते हैं और वो काफी गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। सिर्फ 1 या 2 महीने की देरी भी आपके स्कोर को बुरी तरह से नीचे गिरा सकती है, और एक बार स्कोर खराब हो गया तो समझिए भविष्य में पैसों से जुड़े कई दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, आप पर भारी ब्याज और लेट पेमेंट फीस का बोझ चढ़ता जाता है, और एक छोटी सी रकम देखते देखते एक बड़े कर्ज में बदल जाती है। बैंक आपका कार्ड ब्लॉक कर देता है। भविष्य में आपको घर के लिए, गाड़ी के लिए या किसी भी और ज़रूरत के लिए लोन मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर बैंक कोर्ट जाता है तो फिर कानूनी नोटिस और अदालती प्रक्रिया का जो मानसिक तनाव होता है, वो अलग। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें डरना नहीं है, हमें समझना है। तो चलिए कुछ मुख्य बातें याद रखते हैं। पहली, सामान्य क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में कोई गिरफ्तारी नहीं होती। दूसरी, धोखाधड़ी एक बिल्कुल अलग और आपराधिक मामला है। तीसरी, सबसे बड़ा और असली नुकसान आपके क्रेडिट स्कोर को होता है। और आखिरी बात, जब आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी होती है तो घबराहट अपने आप कम हो जाती है। देखिए, कानून हमें बेवजह की घबराहट और डर से बचाता है, लेकिन ये हमारी वित्तीय जिम्मेदारी को कम नहीं करता।
सही जानकारी होना ही आज के समय में सबसे बड़ी आर्थिक सुरक्षा है। एक जरूरी बात, ये प्रस्तुति सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। एआई भारतवाणी किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं देता। अपनी किसी भी विशेष स्थिति के लिए कृपया बैंक या किसी कानूनी विशेषज्ञ से ही सलाह लें। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसों से जुड़े फैसलों में डर की जगह समझदारी हो, तो एआई भारतवाणी के साथ जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सही जानकारी किसी को भी बेवजह के डर और तनाव से बचा सकती है।